आज दोपहर मुंबई हमले के एक प्रमुख आरोपी तैमूर राणा को दिल्ली लाया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से उसका प्रत्यर्पण भारत के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। राणा, जिसने अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए हर संभव कानूनी प्रयास किया, आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से भी राहत पाने में विफल रहा। कुछ ही घंटों में एक विशेष विमान उसे दिल्ली की धरती पर लेकर उतरेगा। यहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA उसे औपचारिक रूप से अपनी हिरासत में लेगी। इसके बाद उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जाएगा, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित NIA की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है कि उसके खिलाफ मुकदमा मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में ही चलेगा। जांच एजेंसियां अब अपनी पड़ताल शुरू करेंगी। NIA और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम उससे गहन पूछताछ करेगी। इस पूछताछ का मुख्य केंद्र बिंदु होगा 26/11 के हमलों की उस भयावह साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके संबंध। एजेंसियां ये भी जानने की कोशिश करेंगी कि इस साजिश में उसके भारतीय सहयोगी कौन थे। जांचकर्ता राणा द्वारा पहले अमेरिका में दी गई जानकारी और अब उससे प्राप्त होने वाली जानकारी का बारीकी से मिलान करेंगे। मकसद साफ है, हमले की उस पूरी और कड़वी सच्चाई को सामने लाना। इस महत्वपूर्ण मामले में NIA का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये तैमूर राणा कौन है और इस पूरे षड्यंत्र में उसकी भूमिका क्या थी। तैमूर राणा पाकिस्तानी मूल का एक कनाडाई नागरिक है। वो 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है। NIA की चार्जशीट के अनुसार राणा ने हेडली और अन्य साजिशकर्ताओं को न केवल लॉजिस्टिक बल्कि वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान की थी। उसने मुंबई में इमिग्रेंट लॉ सेंटर नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका इस्तेमाल हेडली ने अपनी आतंकी गतिविधियों को छिपाने के लिए किया था। डेविड हेडली के बयानों के अनुसार राणा ने लश्कर-ए-तैयबा की साजिश में सक्रिय रूप से मदद की और अपनी एजेंसी के संसाधनों का इस्तेमाल आतंकी योजनाएं बनाने के लिए करने दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि राणा खुद भी हमलों से ठीक पहले नवंबर 2008 में दुबई के रास्ते मुंबई आया था और माना जाता है कि उसने हमलों की लॉजिस्टिकल तैयारियों की समीक्षा की थी। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका की एक अदालत ने उसे मुंबई हमलों में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया था, लेकिन उसे लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके अतिरिक्त उसे डेनिश अखबार पर हमले की साजिश रचने में मदद करने का भी दोषी पाया गया था। अगर हम इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो 26 नवंबर 2008 की वो काली रात आज भी हर भारतीय के मन में ताज़ा है। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया था, जिसमें 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में डेविड हेडली भी शामिल था, जो बाद में सरकारी गवाह बन गया और उसने राणा के खिलाफ महत्वपूर्ण गवाही दी। भारत लंबे समय से तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था। आखिरकार आज वो दिन आ गया है जब उसे भारत लाया जा रहा है। तैमूर राणा का भारत लाया जाना निसंदेह 26/11 के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कदम है। अब देखना यह है कि भारतीय न्यायपालिका इस मामले में क्या फैसला सुनाती है।